Hello bachchon, let's see this question. The question says that let a is being equal to that is -1, 0, 2 and 3, okay? और b हमें दिया हुआ है 1, 2, 5, 8, 9 and 10, okay? And f is equal to that is x comma y and it is representing as y is equal to x square plus 1, x belongs to a and y belongs to b. List the element of f. चलिए मैं आपको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। की कॉन्सेप्ट देखिए, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है कि जो यहाँ पे हमारा ए दिया हुआ है सेट और एक बी सेट दिया हुआ है, ठीक है? दो सेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें डायरेक्टली बता दिया है कि ए जो है वो दैट इज अगर एक्स जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है बी सेट से बिलोंग कर रहा है, हमें जो है एलिमेंट्स ऑफ एफ फाइंड करना है, ठीक है? देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। तो एक तो होता है हमारा दैट इज हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दें और दूसरा हमारा होता है इस तरीके से हम ग्राफ बना के दैट इज इस तरीके से हम एरो बना बना के इसको रिप्रेजेंट करें। देखिए इसमें कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है। ए का मान लीजिए एलिमेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो जो एलिमेंट्स जिससे मैच करता है उससे हम मैच करा देते हैं, ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सीधे सीधे ही मैच करें, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, कहीं पर जो जिससे मैच करता है उससे हम मैच करा देते हैं, ठीक? तो ये तो हमारा हो गया इसको करने का तरीका। चलिए ओरिजिनल प्रॉब्लम देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ बोला गया है जो x है वो ए सेट से बिलोंग करता है और y जो है वो बी से बिलोंग करता है और y जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अब देखिए हमें बताना है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से। ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके पुट करता जाऊंगा, ठीक है? और वाई का जो आएगा उसको हम नेक्स्ट रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए ए को भी मैं लिख देता हूँ। ए को अगर मैं लिखूं तो वो है -1, 0, 2 एंड 3, ये है। और बी को भी मैं लिख देता हूँ, ओके? देखिए क्या है, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 8, 9 एंड 10, ओके? ये दिया हुआ। अब चलिए एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, यहाँ मैं x कमा वाई ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए मैं क्या लूंगा, -1, x की वैल्यू, y क्या आएगा फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, ओके? मीन्स y क्या आ गया 2। तो 2 देखिए बी सेट में है, यस। एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर हमारा ये बना, ठीक है? ओके अब चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट चेक कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा। y देखिए y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 1, ये क्या बना, यहाँ से हमें y मिला 1, ओके? चलिए इसको हम एक पेयर बना देंगे, ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, मैंने 2 रखा। y फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी 5, ये हमें मिला 5, ओके? 5 बी से बिलोंग कर रहा है, बी से। यहाँ ए 1 भी बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी हमसे बोला है y जो भी आएगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है? तो हमें ये एलिमेंट्स ऑफ एफ फाइंड करने हैं। ये क्या है, एफ ही तो है जो हमने यहाँ फाइंड कर रहा है, एक्स वाई का पेयर। एंड एक्स वाई क्या है, ये है हमारा। अगर इसको ऐसे देखा जाए, ऐसे अगर इसको हम लिखें तो यही है सेम चीज, ये जो हम ये दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते, नेक्स्ट क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास ओनली 1 बचा है, दैट इज 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा है, ठीक है? तो यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, 3। वाई फाइंड करते हैं, वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी 10, ये हो जाएगा 10, ओके? तो अगर यहाँ देखिए हमारा ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया। हमसे पूछा गया है कि f के जितने एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं f इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, क्या क्या पेयर बनेंगे, एक्स कामा वाई पेयर क्या क्या हमें मिले, हमें जो पेयर्स मिले थे वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज -1, 2, नेक्स्ट पेयर
that is 0, 1, next pair that is 2, 5 and next पेयर बाद हमारे पास था 3, 10। तो ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स ऑफ एफ मिले, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एफ. So these are our final answers for this problem. Okay, so I hope you understood well. Best of luck.